इसे मैं चल तो सकता नहीं। बड़ी जयंती के दिन अमर्त्य धाम से पैदल नंगे पांव रवाना हुआ था, जिसके ये प्रमाण है अभी भी, है ना। आज मुझे चौथा दिन है अनशन को लेकर, और पिछले 4 दिनों से मैं 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अमर्त्य धाम से पैदल नंगे पांव रवाना हुआ था, जिसके ये प्रमाण है अभी भी, है ना। एक मिनट बताना दीपक जी, ये प्रमाण है, देखिए आप, ये दोनों पाँव पे, इसे मैं चल तो सकता नहीं, बड़ी मुश्किल से चल सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से चल सकता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि लगभग 35 वर्षों से, 30 से 35 साल से ये प्रदूषित की पानी की समस्या है। कई लोग संघर्ष किया है इसमें, लेकिन हो सकता है कार्रवाई नहीं हुई, या कभी जब कार्रवाई करने की बात आई तो किसी ने साथ नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश में या ज़मीन धरातल पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। हर समस्या का समाधान है, लेकिन उस समस्या से लड़ना कैसे है, उस समस्या से निजात कैसे पाना है, ये हमें तरीका मालूम होना चाहिए। तो उस तरीके को लेकर मेरी जो सोच थी, उस हिसाब से मैं यहाँ पहुँचा। जब मैंने यहाँ का वातावरण देखा तो लोग यहाँ के बहुत पीड़ित थे। ये कुछ कुछ कह रहे थे ये राजनीति करना आया, कुछ कह रहे ये तो अपनी वोट बैंक के लिए करना है, कुछ कह रहे थे हम तो थक चुके हैं, हमने तो बहुत दुख देखा है, हमने बहुत पैसा खर्च किया है, इसका कुछ नहीं हुआ। तो लोगों की कहीं ना कहीं भावनाएं जो है आहत हुई है इससे, और वो उनकी हिम्मत जो है, किसानों की हिम्मत इस नेड़ा बांध के प्रति लड़ने के लिए टूट चुकी थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इस नेड़ा बांध में लगभग चैंडा के, मांडावास के, दीवानदी के कई 100 150 बीघा ज़मीनें हैं जिनके खेत खराब हो रहे हैं, जो आज कृषि उपयोगी है, वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो क्यों नहीं आ रहे भाई? जिसकी ज़मीनें नहीं है तो वो तो चलिए ठीक है, नहीं आ रहे, लेकिन जिनकी ज़मीनें लग रही हैं यहाँ पे, उनको तो आना चाहिए, उनको तो सपोर्ट करना चाहिए कि भाई हमारी ज़मीनें हैं, तो हम अगर मान लो वहाँ सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। लेकिन उनकी भी आत्मा मर गई है। क्यों मर गई है पता नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इनको जागना चाहिए और इस ज़मीनी लड़ाई को धरातल स्तर पर लड़ना चाहिए। आज मैंने शासन प्रशासन से कहा है कि भाई आप आरओ जो होता है, एक जिम्मेदारी होता है ट्रीटमेंट प्लांट का जो है, उसकी निगरानी में पानी छोड़ा जाता है, ट्रीट करके छोड़ना नहीं है उसको। एनजीटी ने आदेश दे रखा है कि पानी बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको नदी में। खराब आपका पानी फैक्ट्री से आया है, उसको ट्रीट करो और वापस से उन्हीं फैक्ट्रियों को दे दो, नदी में एक बूंद नहीं छोड़ना है। लेकिन 100 करोड़ का प्लांट बना है, उस 100 करोड़ के प्लांट से नीचे वाले चोरी चुपके पाइपों से सीधा पानी नदी में छोड़ देते हैं, जिसके कारण ये पूरा बांध जो है ख़राब हो गया है। आप देखना सुबह एक बार पूरा बांध जो सड़ गया है, यहाँ से दरारें पड़ गई है। तो जिस दिन भी आने वाले 2-4 साल में अगर ज़्यादा अगर प्रेशराइज आया पानी इसका, तो ये नेड़ा बांध पे जितने गांव लगने वाले हैं वो सारे डूब जाएंगे। जैसे कवास क्या हुआ ना, वही हाल इस नेड़ा बांध का होने वाला है, क्योंकि ये सड़ते पूरा ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म आधा तो ख़त्म हो गया ये। अब मैंने कि पेड़ा उठाया है, तो मैं तो यही निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि मेरे को यहाँ से कुछ नहीं लेना है, ठीक है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये समस्या समाधान हो और इसकी सफाई हो, ये फिर से हरा भरा बने, यहाँ की कृषक जो है फिर से अपना आनंद ले, फिर से हरी भरी सब्जियाँ उगाए। और हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए हमें धरातल इस पर आम जन की ज़रूरत है, किसानों की ज़रूरत है, लेकिन किसानों की आत्मा रूठ चुकी है। इसलिए मैं एक बार सिर्फ निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप एक बार मेरा साथ दीजिए। मेरा तो ये मन करता है कि नेड़ा बांध अपने बांडी नदी के किनारे जितनी फैक्ट्रियाँ बनी है उन सबको हटाया जाए, उन सबको सीज किया जाए, उन सबको पूरा बंधित किया जाए, उनको अतिक्रमण से सब जैसी भी लगा के दौड़ दिया जाए। मैं तो कहता हूँ वहाँ पे किस काम की ये फैक्ट्रियाँ, जब हमारा पानी ख़राब कर रही है जो फैक्ट्री का मालिक हमारा पानी ख़राब कर रहा है, वो हमारे लिए कुछ नहीं है। हमें तो ये आंदोलन तेज करना चाहिए, हज़ारों किसानों को यहाँ खड़ा होना चाहिए और इन फैक्ट्रियों को इन फैक्ट्रियों मालिकों को दूर भगाना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आपको नदी में हम एक बूंद पानी नहीं डालनी है। धंधा करो, उद्योग चलाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है आपकी। आप अपने भले
10 लाख का 50 लाख का प्लांट खुद की फैक्ट्री में लगा दो, छोटे छोटे प्लांट लगा लो, वही पानी यूज़ करो, लेकिन गंदा पानी कम से कम इसमें नदी में मत छोड़ो, जिससे किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो गई है, बंजर हो गई है, किसान बेचारे अब आत्माएं मर चुकी है उनकी, तो कहाँ से मतलब जो है ये सारा जो लड़ने की शक्ति होगी। फिर से मैंने एक बार इस मुद्दे को जिंदा किया है, इस मामले को जिंदा किया है और मेरे तरीके से जिंदा किया है, गांधीवादी तरीके से जिंदा किया है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से 3-4 दिन से बैठा था, प्रशासन ने मेरी नहीं सुनी, इसलिए मैं आज अभी भी यहाँ इस डैम के ऊपर बैठा हूँ, जिसमें मुझे जो पुलिस के जवान जो है सुरक्षा के लिए मिला है। मैंने यही कहा है, मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ। आप आरओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, आरओ को सस्पेंड करो, एनजीटी के इस बांध से डैम से संबंधित जितने भी कर्मचारी जिम्मेदार अधिकारी है उन सबको मैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई करें आप, यही मेरा निवेदन है। बाकी और कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं। मुझे तो रिजल्ट चाहिए, मुझे उसके खिलाफ एफआईआर चाहिए और इन सारी फैक्ट्रियों को हटाओ। मैं तो कह रहा हूँ एक फैक्ट्री भी मत रोको, बहुत सारी ज़मीनें पड़ी है, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, अरबों रुपए, कहीं भी आप ज़मीन लेके अपनी फैक्ट्री चला सकते हो। ये पानी क्यों ख़राब कर रहे हो आप हैं? ये डैम की क्यों ऐसी कर रहे हो आप? इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द जिला प्रशासन सुध ले और कार्रवाई करे, अन्यथा यहाँ किसानों की हज़ारों की तादाद में भीड़ होगी और फिर आपका हिलना डुलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। धन्यवाद।